नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी जेई 2024 वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है, जानना चाहते हैं कि उनका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब तक होगा, कब उनका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्या प्रॉपर सिलेबस है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे। तो यदि आप लोगों ने आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस है और आप लोग अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू रेलवे ने रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकाली थी। जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए, केमिकल सुपरवाइज़र के लिए और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए। तो ये इन सभी पोस्ट के लिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 रिलीज़ किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करें कि आरआरबी जेई 2024 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए, रेलवे ने जो 2024 में वैकेंसी रिलीज की है वो आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर एएलपी की वैकेंसी रिलीज की है। उसके बाद रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज की है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आरपीएफ की वैकेंसी रिलीज की है रेलवे ने। उसके बाद रेलवे ने पैरा मेडिकल की वैकेंसी रिलीज की है और 5वें नंबर पर रेलवे ने आरआरबी जेई की वैकेंसी रिलीज की है। यानी आपका आरआरबी जेई का वैकेंसी आया है वो इन सभी वैकेंसी के बाद आया है, जैसे एएलपी के वैकेंसी के बाद टेक्नीशियन, आरपीएफ, पैरामेडिकल और उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आरआरबी जेई का वैकेंसी आया है। तो आप लोग अभी समझे कि रेलवे ने अभी इनमें से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आरआरबी जेई का वैकेंसी बाद में आया हो और एग्ज़ाम सबसे पहले ये, यानी कि एएलपी से पहले या टेक्नीशियन से पहले या आरपीएफ से पहले ही ले लेंगे। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि इन सभी यानी जो वैकेंसी में कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, यदि आरआरबी जेई का ही एग्ज़ाम पहले ले लिया जाएगा तो फिर ये लोग बोलेंगे। और रेलवे में तो प्रोटेस्ट होता ही रहता है। आप लोग देखते होंगे कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ के लिए ट्विटर कैंपेन होते रहता है। तो फिर ट्विटर कैंपेन हो जाएगा कि एएलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो गया। तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होने में अभी आपका समय है, क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, उसके बाद ही आपका आरआरबी जेई का नंबर आ सकता है। तो इसे का एग्ज़ाम होने में आप लोग मान सकते हैं कि कम से कम यदि सभी प्रोसेस को फास्ट भी कर दिया जाएगा, सभी एग्ज़ाम को यानी कि तेज़ी भी दिखाया जाएगा। ऐसे तो रेलवे ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है इन सब एग्ज़ाम के लिए वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि तेज़ी रेलवे दिखाती है तो कम से कम इन सभी को एग्ज़ाम कराने में 6 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम मिनिमम भी हो सकता है वो आपका जुलाई या अगस्त 2025 तक हो सकता है। जुलाई या अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। और यदि आपका एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिटी मालूम चल जाता है तो उससे 4 दिन पहले यानी कि 4 डेज़ अर्लियर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम्पल से मान के चलेंगे कि 22 अगस्त को हुआ। एग्ज़ाम्पल से कि आपका जब वहाँ पे स्टेटस जारी होता है एग्ज़ाम डेट और सिटी चेक करने के लिए, तो आप लोग चेक कर पाएँ कि हमारा एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम्पल से कि सेकंड शिफ्ट में 22 अगस्त को है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड है जो 4 दिन पहले यानी कि 18 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि जो भी आपका डेट रहता है उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड का लिंक है जो आपको दे दिया जाता है और आप लोग डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये आपका अभी तक का अपडेट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो टोटल आपके 4 स्टेजेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस किए जाएंगे। सबसे पहले आपका CVT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CVT 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब एक एक करके हम लोग सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग आपका CVT 1 में और CVT 2 में
1/3 रहेगा, जो रेलवे के सभी एग्जाम में होते हैं कि 1/3 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 है। पॉइंट नंबर 16 में आप लोग पढ़ सकते हैं, निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स ऑफ अलॉटेड मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आप लोग का एग्जाम होगा उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। CBT 1 में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग और CBT 2 में भी। अब CBT 1 का एग्जाम पैटर्न आप लोग देखें, CBT 1 के एग्जाम पैटर्न में देख सकते हैं, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दीज सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी 03/2024 का जो नोटिफिकेशन आया है CBT 1 है जो सभी के लिए कॉमन होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे। अब कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया, टोटल मार्क्स आपका 100 हो गया और 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब लोग यहाँ पे डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी से पूछे जाएंगे अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th क्लास तक जो आप लोगों ने पढ़ा है CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग वही पूछा जाएगा। ये आपका CBT 1 का सिलेबस है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब CBT 1 का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे, जो भी आप लोगों ने अपने बोर्ड में अपना फॉर्म अप्लाई किया है उसका कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड में पहुँचेंगे, जिसका नाम है CBT 2, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। CBT 2 में इस बार 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे सवाल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें अलग हो जाएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन से 10 सवाल 10 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर भी यहाँ पे अलग कर दिया गया है, 10 सवाल 10 नंबर के। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 सवाल 10 नंबर के। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो गया, मार्क्स यहाँ पे 150 हो गया, 2 घंटे का समय। अब ये जो टेक्निकल एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो आप लोग वहाँ पे डिटेल में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने BSc के से अप्लाई किया है तो उनका टेक्निकल एबिलिटी के सवाल अलग आएंगे। मान सकते हैं जो अलग अलग जिनका डिग्री है, जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनका टेक्निकल एबिलिटी जो ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा वो अलग अलग आएगा। तो ये आपका यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का कॉमन सिलेबस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपसे यहाँ पे 15 सवाल पूछे जाएंगे सभी के लिए, वो 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछे जाएंगे जो कॉमन है। बेसिक कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे वो सभी के लिए कॉमन है। एनवायरनमेंट के जो सवाल पूछे जाएंगे वो सभी के लिए कॉमन है। और टेक्निकल एबिलिटी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ बता दिया गया है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट शोन इन एनेक्सर ए have been grouped into different exams groups as below. Questions on the technical ability will be framed in the syllabus defined for various exams groups गिवन एट एनेक्चर, यानी कि 7 में जो दिया गया है ABCD और EF में। तो यानी कि जो भी अलग अलग पोस्ट है उसके लिए टेक्निकल एबिलिटी के जो सवाल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अब मेरिट जो आपका तैयार होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको बुलाया जाएगा, वो इसी 150 क्वेश्चन 150 नंबर में जितना नंबर आप लोग लाएंगे इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। CBT 1 जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपको पास करना होगा, इसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। मेरिट आपका इसी CBT 2 से दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT DV एंड एम्पैनलमेंट। Shortlisting candidate for the document verification shall be based on the normalized marks obtained by them in second stage CBT 2, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो जितना नंबर लाएंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर सेकंड CBT 2 में, उसी के बेसिस पे द नॉर्मलाइजेशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम फर्स्ट
stage CVT to second stage CVT to and for document verification on the basis of performance in second detail below। यानी कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 14.3 भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द एंड मेरिट इन द सेकंड स्टेज CVT2। यानी कि CVT2 में जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, सभी प्रोसेस आपका यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही रहता है फिर उसके अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल में सिंपली आपका मान सकते हैं आई टेस्ट ही होता है, यानी कि सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल ही हो जाते हैं, कोई भी मेडिकल में बाहर नहीं होते हैं। तो आई होप आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े हुए होंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।